प्रिय भाई बहनों, मसीह यीशु के नाम से आपको मेरा नमस्कार। जीवित परमेश्वर के वचन के लिए आपका स्वागत है। हम जानेंगे बाइबल की पुस्तक से यूहन्ना 6 अध्याय 2 वचन, जीवन की रोटी और मतलबी मसीहियों के बारे में, और देख पाएंगे हम और आप कैसे मसीही हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ हम एक बहुत बड़ी भीड़ को देखते हैं, और इतनी बड़ी भीड़ होने की कुछ कारणों को देखते हैं कि यीशु मसीह अद्भुत आश्चर्य कर्मों को दिखाते थे, चंगा करते थे, रोटी और मछली खिलाते थे, जो बहुत ही भली और अद्भुत बात है। इस बड़ी भीड़ में लोग हैं, विश्वासी हैं और चेले हैं। मतलब इस भीड़ में 3 प्रकार के लोग हैं। पहला, विश्वासी और चेले कहलाने वाले लोग, और दूसरा मतलबी मसीही लोग, और तीसरा सही मायने में सच्चे चेले, सच्चे विश्वासी यानी सच्चा भेड़ है। मेरे प्रियो, चलिए अब जांच लेते हैं कि हम किस प्रकार के मसीही हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक दिन जब यीशु मसीह अद्भुत आश्चर्य कर्म दिखाए, लगभग 5000 की भीड़ को मात्र 5 रोटी और 2 मछलियों से खिलाए, और यीशु अलग पहाड़ पर चले गए। शाम हो चुकी थी और चेले भी नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को चले गए। और दूसरे दिन जब उस भीड़ ने देखा कि जहां उन्होंने प्रभु यीशु के धन्यवाद करने के बाद रोटी और मछली खाई थी, उस जगह पर ना यीशु है और ना ही उसके चेले, तब वह भीड़ भी नावों पर चढ़कर झील के पार यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंची। तत्पश्चात जब वो यीशु से मिले तो उन्होंने यीशु से कहा, हे गुरु, तू यहाँ कब आया? तब यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। मेरे प्रिय भाई बहनों, बड़े ध्यान से यीशु ने कितनी गंभीर और सत्य बात को उनके मुंह पर कहा। लेकिन आज कोई ऐसे ही सत्य को कहे तो लोग उन्हें विरोधी के रूप में देखते हैं, लोग दोष लगाने वाले के रूप में देखते हैं, परंतु सत्य को समझ नहीं पाते, जैसे वह भीड़ समझ नहीं पाई। जब यीशु ने आगे कहा कि तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए मेहनत करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे भेजा है। तब वे कहते हैं, हम परमेश्वर के लिए क्या करें, क्या करें? यीशु कहते हैं, उस पर विश्वास करो जिसे परमेश्वर ने भेजा है, यानी मुझ पर। तब वे कहते हैं, तू ऐसा कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम तुझ पर विश्वास करें? क्योंकि हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा शास्त्र में लिखा भी है कि परमेश्वर ने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु पिता तुम्हें स्वर्ग से सच्ची रोटी देता है, क्योंकि परमेश्वर की दी हुई रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उस भीड़ ने कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें हमेशा दिया कर। और यही तो दुख की बात है मेरे प्रिय भाई बहनों, यही तो दुख की बात है। ध्यान दीजिए, लोग कह रहे हैं, हे प्रभु, यह रोटी सर्वदा हमें दिया कर। यह यीशु अनंत जीवन की, स्वर्ग की, पापों की क्षमा की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग नाशवान भोजन यानी उस रोटी की बात कर रहे हैं जिसे उन्होंने खाया था, बजाय इसके कि यीशु मसीह ने जो आश्चर्य कर्म अद्भुत कामों को दिखाया था उसे देखकर विश्वास कर लेते। परंतु अब भी उनका ध्यान उस नाशवान भोजन पर है। सवाल तो यह है कि हमारा ध्यान आज कहाँ और किस पर है? नाशवान वस्तुओं पर या उस रोटी पर जो अनंत जीवन तक ठहरता है? प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू पीने की वस्तु है, जो कोई मेरा लहू पिएगा और मेरा मांस यानी यह रोटी खाएगा, वह हमेशा जीवित रहेगा। जैसे ही लोगों ने यह बात सुना, उन्होंने अपने अपने कान बंद कर लिए। कहने लगे, यह बहुत ही कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक यीशु मसीह आश्चर्य कर्म दिखाते रहे, चंगा करते रहे, रोटी मछली खिलाते रहे, तब तक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चलती थी। परंतु जब यीशु ने सच्चाई को, अनंत जीवन की खरी बात को कहा, वैसे ही लोगों ने अपने कान बंद कर लिए और उल्टे फिर गए। प्रेरित पौल ने कहा है, लोग कानों की खुजली के कारण खरी शिक्षा को सुन नहीं पाएंगे और कान को सत्य से फेर कर कथा कहानियों में लगाएंगे। और आज हम यह सब कुछ होता हुआ देखते हैं। जब भी कोई खरी शिक्षा देता है तो लोग अपने कान बंद कर लेते हैं और विरोध करना शुरू कर देते हैं और सत्य के साथ नहीं चलते। जैसे उस भीड़ ने यीशु से सत्य खरी बात को सुना और उस भीड़ के चेलों में से बहुत से लोग उल्टे फिर गए और उसके बाद यीशु के साथ नहीं चले। इसके पश्चात यीशु ने 12 चेलों से कहा, क्या
तुम भी चले जाना चाहते हो? तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हैं सच्ची भेड़ें, सच्चे चेले, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता आश्चर्य कर्म हो या ना हो, चंगाई मिले या ना मिले, रोटी मछली मिले चाहे ना मिले। ये यीशु को देखते हैं, विश्वास करते हैं और उसी के साथ चलते हैं। जो विश्वासी और चेले कहलाते थे और जो अपने मतलब के लिए यीशु के पीछे आए थे, वे सब लौट गए। लेकिन जो सच्चे चेले, सच्चे भेड़ थे, वे यीशु के साथ साथ चलते रहे। इसलिए सिर्फ विश्वासी नहीं, चेले बनो, भीड़ नहीं, भेड़ बनो। इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, सहायता करे और अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड।